खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयां, 3 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में गुज़िश्ता रोज़ मुकाबला हुआ। 2 दहशतगर्द हलाक हुए। खैबर बाग में 27 जुलाई को मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से गोला बारूद और असलहा बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। मुकामी आबादी की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का खैर मकदम। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? मुल्क में आम इंतख़ाबात से कबल निगरान सेटअप के लिए मुशावरत तेज़। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 4 से 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ की तस्दीक। कहते हैं साख्तार ने कभी अपना नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए नहीं दिया। फैसल करीम गुंडी कहते हैं दोनों पार्टियों की जानिब से 5-5 नाम दिए गए। 3-3 नामों पर बातचीत जारी है। नवाज शरीफ मामले पर लंदन में है, रुफ़क़ा से सलाह मशवरे करेंगे। निगरान सेटअप के मामले पर दीगर इत्तेहादियों से भी राय ली जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम मुस्तरद नहीं हुआ। सियासी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अगर फैसला हो गया तो इसहाक डार भी हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने इंदिया तेरिया कहा, निगरान वज़ीर आज़म के लिए अच्छी साख और इत्तफ़ाक़ राय होना बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, हिफाजती ज़मानत लेकर अदालतों में पेश होंगे और बरी होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 2 अगस्त को पेश हों। फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की 25 जुलाई की समाअत का हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस के हुक्मनामा जारी कर दिए। फवाद चौधरी को तहरीरी मौक़ी जमा कराने की हिदायत। असद उमर के वकील की अदम दस्तयाबी की वजह से केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के खिलाफ सानह 9 मई की JIT के सरबराह और मेंबरान को धमकाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE का दौरा। अबूज़ाबी में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान से मुलाकात। उनके भाई शेख सईद के इंतकाल पर तासियत। ट्वीट में कहा कि मरहूम पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे, अमाराती अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म UAE के दौरे के बाद वापस पाकिस्तान पहुँच गए हैं। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाक़त के लिए मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में मातमियों और ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। मरकज़ी इमाम बारगाहों से 9वीं और 10वीं मुहर्रम की दरमियानी शब मरकज़ी जुलूस बरामद हो गए, जो अपने रिवायती रास्तों से होते हुए आज 10 मुहर्रम उल हराम को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच कर अख्तिताम पसीर होंगे, जिसके बाद शाम में ग़रीबा बर्पा की जाएगी। मसाजिद और दीगर मकामात पर भी ख़ुसूसी तक़रीबात में उलमाए किराम शहदाए करबला की अज़ीम कुर्बानी पर रोशनी डालेंगे। आशूरा पर मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर में पाक फौज, पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। जुलूसों के रूट्स पर कैमरों से मुसलसल निगरानी की जा रही है। मुल्क भर में मजालिस और जुलूस मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम भी कायम किए जा चुके हैं और जुलूसों के रास्तों और अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। कराची, लाहौर समेत बड़े शहरों में 10 मुहर्रम को भी डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। 10 मुहर्रम उल हराम को मरकजी जुलूसों में शामिल होने वाले मुख्तलिफ मकामात पर जामे तलाशी के बाद शामिल हो सकेंगे और जुलूसों के मुंतज़मीन और रज़ाकार भी हिफाजती ड्यूटियों पर तैनात हैं। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस, शहदाए करबला की याद में शहर शहर मजालिस मातमी जुलूस, अज़ादारान के लिए न्याज़ और नज़र का एहतमाम, ठंडे मशरूबात, दूध और पानी की सबीले, लंगर की तकसीम। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर। पेशावर, लाहौर, कोयटा समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस और रेंजर्स के जवान ड्यूटी अंजाम देते रहे। कराची लॉन्ड्री प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट फैक्ट्री में आतिशबाजी, तीसरे दर्जे की आग पर 10.5 घंटे के बाद काबू पा लिया गया। 14 फायर टेंडर्स, बाउसर्स और स्नार्कल्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इंधड़ गैंग उधड़ गया। कश्मीर में सिंध और पंजाब पुलिस के ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। खतरनाक डाकू जानू अंधड़ समेत 9 डाकू हलाक हो गए।
4 जख्मी हुए, 15 डाकू जख्मी साथियों को लेकर फरार हो गए। मारे गए जानू इंधड़ के सर पर 2 करोड़, सोमर शेर के सर पर 1 करोड़ और शहजाद दोस्ती के सर पर 50 लाख रुपए इनाम था। जानू इंधड़ ने सादिकाबाद में सरेआम एक ही खानदान के 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। 72 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद। IG सिंध के पुलिस टीम के लिए नकद इनामात, सर्टिफिकेट्स के अहकाम। IG पंजाब की भी सिंध पुलिस अफसरान और जवानों को शाबाश। CTD पंजाब का मुख्तलिफ शहरों में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन कालादम तंजीम के 10 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान मज़ारों और इबादत गाहों पर हमलों का मंसूबा बना रहे थे। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, असलहा और नकदी बरामद हुई है। अहम इमारतों के नक्शे भी मिले हैं और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद शेयर करने पर साहिवाल से 7 अफराद गिरफ्तार। कराची डिफेंस कत्ल केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से मुलजिमों का सुराग लगा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार 2008 में रजिस्टर्ड हुई, जो बाद में कई मरतबा फरोख्त हुई। तहकीकात के दौरान पुलिस कार के एक के बाद एक मालिक तक पहुँच गई तो फरोख्त का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने 2 करीबी रिश्तेदारों समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। मरकजी मुलजिम बलोचिस्तान फरार। पुलिस ने पीछा शुरू कर दिया। मुलजिम का मोबाइल नंबर गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान में बंद हुआ था। रुकन सिंध असम्बली असलम अबलू के भाई और भतीजे पर 2 रोज़ पहले तरबियत याफ्ता मुलजिमों ने महारत से गाड़ी को घेर कर हमला किया था। अभी भी जो है वो उस तरह से अगर हम कहें कि बेहतर हो रही है तो नहीं हो रही। चाहे वो कोई भी हो, जज है, वकील है, सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान भी है, ये बात जो है ना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जो पंजाब का डोमेस्टिक वर्कर्स बिल है उसमें 15 साल से कम उम्र बच्चे को अपने घर में मुलाजमत पे रखना ही जायज़ नहीं है। जज की बीवी के तशद्दुद का शिकार कमसुन मुलाजमा रिजवाना के केस में अहम पेशरफ्त। जख्मी बच्ची और उसके वालिदैन का बयान कलमबंद। पुलिस को मुसद्दिका मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। तफ्तीश का अमल जारी। वज़ीर आज़म की मुआमिन खुसूसी शिजा फातिमा और चेयरपर्सन चाइल्ड राइट्स आयशा रजा की हॉस्पिटल में जख्मी बच्ची की आदत। कहा, मुलजिम जितना भी बाअसर क्यों ना हो उसे हम कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल की जाएंगी और इंसाफ होता नजर आएगा। मजीद कहा कि FIR पर बच्चे के वालिदैन को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम कानूनी मदद भी फराहम करेंगे। अदाकारा सजल अली भी बच्ची पर तशद्दुद में बोल पड़ी। कहा, खुदारा बच्चों से काम करवाना बंद करें, बच्चों पर जुल्म और मुशक्कत करना बंद कर दें। पाकपतन में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान बहक। नवाही गाँव में तेज़ रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर। कमसिन बहन भाई जान बहक, माँ बाप समेत 3 अफराद जख्मी। साहिवाल रोड पर रेस लगाते हुए 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। एक शख्स जान बहक, 3 अफराद जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वादी चिलांस में बाबूसर टॉप के मुकाम पर सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। मोड़ काटते हुए गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। खाई में गिरने से गाड़ी में आग भड़क उठी। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। लाश और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक आग भड़कने के बायस मुसाफिरों को बाहर निकलने का मौका तक न मिला। दरियाई सतलज जिला बहावल नगर में सैलाबी सूरत हाल। पानी के तेज़ बहाव से मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों आबादी में पानी दाखिल, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोगों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना। फसलें तबाह और नशीबी इलाके ज़ेरे आब। दरियाई सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा। आवरान नदी में तुग़यानी से एक ही ख़ानदान के 25 अफराद लापता, ख़वातीन बच्चे शामिल। कलात शहर गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिशें। 1 दर्जन के करीब देहातों की राब्ता सड़क से मुनक़ता। मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कच्चे मकानात मिट्टी का ढेर बन गए। फसलें तबाह और नशीबी इलाके ज़ेरे आब। तोता गिरने से कहान और रहमानाबाद का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हब डैम भरने के बाद स्पिलवे से पानी का अखराज जारी। सूबे में 19 जून से अब तक बारिशों से 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। मजीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तादाद 10 हो गई है। अवरान में नदी में तुग़यानी से एक ही खानदान के 25 अफराद लापता। सवात कोहिस्तान, बुनेर और अक्ज़ई, चित्राल, तोरगर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा मौजूद है और महीड़ में कच्चे के गाँव में बंद उठ गया है। सैकड़ों एकड़ तिल की फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं।
मोइंजोदड़ो में होने वाली मानसून बारिशों से 5000 साल कदीम आसार को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया। आसार कदीमा में बारिश से नशेबी इलाके पानी में जमा, मुख्तलिफ मकामात पर दीवारों में दरारें पड़ गईं। आसार कदीमा हुक्काम का कहना है मोइंजोदड़ो के आसार को किसी तरह का कोई खतरा लाहक नहीं, किसी भी नुकसान की सूरत में मरम्मती काम किया जाता है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में इसहाक डार और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी शरीक हुए। मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया है, फूलों की चादर चढ़ाई गई है। इसहाक डार ने कहा कि ऑनलाइन लंगर और चादर चढ़ाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठ कर लंगर दे सकेंगे। सरकारी स्कीम के तहत हज करने वालों के लिए खुशखबरी, फीकस 97,000 वापस मिलेंगे। वजारत मज़हबी उमूर का ट्वीट में ऐलान। बयान के मुताबिक रकूम की वापसी पीर से शुरू हो जाएगी। मिना में जगह न मिलने और ट्रेन की सहूलत से मुस्तफ़ीद न होने वाले हाजियों को 21,000 रुपये फीकस के हिसाब से इजाफी रकम वापस की जाएगी। मदीना मुनव्वरा में मरकज़ से बाहर रिहाइश अख्तियार करने वाले हाजियों को 14,000 रुपये फीकस के हिसाब से इजाफी रकम वापस की जाएगी। कुछ ममालिक में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिन्होंने पूरी उम्मा के जज्बात को मजरूह किया और फिर डेनमार्क में उस वाक़े को दोहराया गया। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। स्वीडन वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन डेनमार्क में इसे दोहराया गया है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए ट्रेंड को भांपते हुए उसकी निशानदही की थी। मुस्लिम उम्मा के वज़राए ख़ारजा को इस पर यकजा किया था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जबर का मुकाबला सब्र से करके दिखाया। हक और सच की लड़ाई जारी थी और हमेशा जारी रहेगी। अमेरिका के अफगान तालिबान से फिर मुज़ाकरात। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है 2 आला अहदेदार क़तर में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और इंसानी हुकूक बिलखुसूस ख़वातीन के लिए तालीम और मुलाजमतों के मौक़े समेत मईशत पर बात करेंगे। तालिबान सराय का कहना है मुलाकात में अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी अफगान बैंक के मुंजमद ज़खायर, आलमी पाबंदी और ब्लैक लिस्ट को ख़त्म करने के हवाले से अमेरिकी अहदेदारों से बात करेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान की सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वली अहद ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का जायजा। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर भी इत्तफाक। मोदी सरकार ऊंचे हथकंडों से बाज न आई। भारत में यकसा सिविल कोड के निफाज की कोशिशें जारी। मजहबी अक़लियतों, दिलतों और कबायली रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। रवायती क़वानीन और मजहबी तरीक़ों में मुदाखलत करार दे दिया। मंजूर की गई करारदाद में कहा गया एक मुल्क एक कानून के निफाज से बुनियादी हुकूक को शदीद खतरा होगा। हर शहरी का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी अपने ही हुकाम के हाथों मामू बन गए। ड्रोन का रिमोट भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के हाथों में थमा दिया, लेकिन ड्रोन को कुछ दूर खड़ा एहलकार ऑपरेट करता रहा। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस की टिकट्स ऑनलाइन नहीं, लाइन में लगकर मिलेंगी। जिसे मैच देखना है बुकिंग सेंटर्स की खिड़कियों के बाहर लाइन लगाना होगी। भारतीय बोर्ड के सरबराह ने ई टिकट्स के इजरा से मासूरी जाहिर कर दी। बड़े इवेंट की मेज़बानी का जुनून रखने वाले जय शाह ने नाकामी और नाअहली का खुला एतराफ़ कर लिया। बोले बड़े स्टेडियम्स में मेगा इवेंट्स के दौरान यहाँ ई टिकट्स मुमकिन नहीं। 7 से 8 सेंटर्स पर फिजिकल एडवांस टिकट्स दस्तयाब होंगे। बुकिंग कब शुरू करना है फैसला ICC से मुशावरत के जल्द कर लेंगे। ओलंपिक्स 2024 के आगाज में 1 साल बाकी। पेरिस में ओलंपिक मिशेल की रोनमाई कर दी गई और मिशेल को एफिल टावर के पहलू में दराए सीट में तकरीब में आवाम के सामने पेश किया गया। शुरा ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख, पेरिस ओलंपिक 2024 के सदर के अलावा फ्रांसीसी एथलीट्स ने भी खुसूसी शिरकत की और मिशेल को अमन की नुमाइंदगी की इलामत कहा जा रहा है।
भारतीय रियासत तेलंगाना में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। नशीबी इलाकों में मकानात छत तक डूब गए, निज़ाम मफलूज, सड़कें बह गईं, पुल टूट गए। सैलाबी पानी ने हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। रियासत के 2 लाख क्लाउड बर्स्ट के बायस रियासत में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। इमदादी टीमों ने सैकड़ों अफराद को किश्तियों और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। मुंबई में भी शदीद बारिश, दरियाए जमुना में पानी की सतह बदस्तूर खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई। डोनाल्ड ट्रंप मजीद मुश्किलात में फंस गए। ट्रंप पर अपनी रिहाइशगाह से निगरानी की वीडियो गायब करने की कोशिश का इल्जाम भी आयद। विफाकी प्रोसिक्यूटर ने दावा किया कि साबिक अमरीकी सदर ने मुलाजिम के जरिए अपनी रिहाइशगाह का सर्वर डिलीट करने की कोशिश की थी। और रफ्तार तवाज़ुन पायलट ने कमाल कर दिया, सुरंगों में तैयारे को उड़ाया, कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।